नमस्कार दोस्तों, साल 1965 से जब अमेरिका में सिरोरा अपने अंतिम स्टेज पर थी और चारों तरफ तबाही मची थी, तभी हमें एक कैप्टन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक ब्लोइंग सोने का सिक्का होता है और वह इस तरह के हजारों सिक्कों से कई बक्से एक पुराने जहाज में लोड करवा रहा था। इन बक्सों के ऊपर बड़े अक्षरों में CSA लिखा हुआ था और इससे पता चलता है कि यह खजाना साउथ की आर्मी से जुड़ा था। लेकिन अचानक उन पर हमला हो जाता है। तभी कैप्टन समझदारी से तुरंत जहाज को समुद्र में उतारकर उसके सारे इंजन बंद करवा देता है ताकि रात के अंधेरे में वह किसी को नजर न आ पाए। ऐसा ही होता है, वह दुश्मनों से बचकर निकल जाते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां WHO के एक वेनमेट डॉक्टर सोफिया को दिखाया जाता है जो इस टाइम अफ्रीका के लास वेगस शहर में, इस शहर में एक अजीब सी बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी जिसका इलाज अभी तक किसी को पता नहीं था। यहाँ एक मरीज को देखने पर पता चलता है कि इसे भी वही बीमारी होती है जो उन्होंने पिछले कुछ मरीजों में देखी थी। उस लड़के की मां कहती है अभी हाल ही में यह अपने पिता के साथ माली देश गया था और वहां से आने के कुछ दिन बाद इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। यह सुनकर सोफिया मरीज को कार में बिठाती है और अपने सीनियर को बताती है अब ऐसे मरीजों की संख्या टोटल 6 हो गई है, हमें WHO को रिपोर्ट दे देनी चाहिए। सीनियर कहता है इतने कम मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन तुम बोल रही हो तो मैं उन्हें भेज देता हूँ। अब सोफिया खुद माली देश जाकर पता लगाना चाहती थी कि वहाँ ऐसा क्या है जिससे लोगों को इतनी खतरनाक बीमारी हो रही है, लेकिन सीनियर उसे साफ मना कर देता है। असल में उस देश में अभी सिविल वार चल रही है और किसी भी आम नागरिक को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है और ऐसे खतरनाक हालातों में तुम्हें वहां जाने की परमिशन कोई नहीं देगा। इसी दौरान एक नकाबपोश आदमी उन पर नजर रखे हुए था, शायद उसे इन डॉक्टरों का यहाँ आना पसंद नहीं है। तभी सोफिया को याद आता है कि मरीज के पिता का भी सैंपल ले लेना चाहिए क्योंकि वह भी माली देश गए थे। इसके बाद सोफिया लाइट हाउस की ओर निकल गई जहां वह काम कर रहे थे। वहां जाकर सोफिया देखती है कि उनको भी वही बीमारी होती है जो उनके बेटे को थी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जान तक गंवा दी थी। यह देखकर सोफिया को काफी दुख होता है। उसने जल्दी से सैंपल लिया और वहां से बाहर आ गई। जिसके बाद जब वह गाड़ी में सामान रख रही थी तभी वह नकाबपोश आदमी जो डॉक्टर पर नजर रखे हुए था सोफिया पर हमला कर देता है। इतने में पास ही एक आदमी वोटिंग कर रहा था। वह सोफिया की मदद के लिए दौड़ता है और सोफिया को उसके हमले से बचा लेता है, लेकिन नकाबपोश आदमी सोफिया का बैग लेकर वहां से फरार हो जाता है। उस बैग में सारे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट एंड सैंपल थे। जब सोफिया की आंखें खुली तो वह नुमान आग एक जहाज पर थी। यह जहाज उन लोगों का है जो समुद्र में डूबे खजाने की तलाश करते हैं। सोफिया बाहर आकर देखती है तो सामने वही आदमी होता है जिसने सोफिया की जान बचाई थी, जो उस टाइम समुद्र से एक बेशकीमती अफ्रीकी मूर्ति को ला रहा था। दरअसल ये लोग उसे CHA जहाज को ढूंढने निकले हैं जो 1965 के सिविल वार में गायब हो गया था, लेकिन आज तक उन्हें उस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। तभी वहां आता है अल्मोरा जो उस जहाज का मालिक है। जिस आदमी ने सोफिया की जान बचाई थी उसका नाम डग होता है। अल्मोरा डग से कहता है जो खजाना हमने ढूंढा है उसे आज रात होने वाली एक पार्टी में डिस्प्ले पर लाना है, इसलिए इसे जल्दी से साफ करवाओ। इसके बाद डग एक नाइजीरियन डीलर से बात करने जाता है। उधर उस पार्टी की मूर्ति को सबके सामने पेश किया जाता है जो असल में एक प्राचीन अफ्रीकी राजा की कब्र थी जिसकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए थी। इसी बीच डग उस डीलर से मिलता है। डीलर ने उसे एक सिक्का दिखाया जिस पर CSA लिखा था। यह देखकर डग ने वह सिक्का लिया और कहा कि यही तो मेरा सपना है, उस खोए हुए जहाज को ढूंढना जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया।
अब उसे लगने लगा कि वह दिन दूर नहीं जब उसका सपना सच हो जाएगा। वही इस पार्टी में मिस्काट कंपनी का मालिक भी होता है, जिसने इस खजाने की खोज में पैसा लगाया था, और इसकी माली देश में काफी अच्छी जान पहचान भी होती है। सोफिया उसके पास जाकर माली देश जाने के लिए मदद मांगती है। कंपनी का मालिक कहता है वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, लेकिन अगर तुम वहाँ जाने का फैसला कर चुकी हो तो मैं कोशिश करूँगा कोई रास्ता निकालने की। थोड़ी देर बाद डग भी वहां आ गया और उसने वही CSA वाला सिक्का जेम्स को दिखाया और बताया कि यह सिक्का माली में रहने वाले एक व्यक्ति को मिला था, और डग का मानना है कि उस जहाज का मलबा माली देश के आसपास कहीं डूबा होगा। यह सुनकर जेम्स काफी खुश हो जाता है। उसने डग और अल्मीरा को 3 दिन के लिए माली जाने की परमिशन दे दी। वहां जाकर वह उस जहाज की तलाश करेंगे, और अगर कुछ भी ठोस सुराग मिला तो पूरा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जहाज को ढूंढने का अगले दिन जब वह लोग पोर्ट पहुंचे तो वह देखते हैं कि सोफिया और डॉक्टर जैक पहले से ही वहां मौजूद थे और उनका सामान भी तैयार था। सोफिया ने डग को बताया कि जेम्स ने उन्हें परमिशन दे दी है माली जाने के लिए, और अब वह दोनों उनकी टीम का हिस्सा हैं। और फिर 5 लोग निकल गए माली देश की ओर। सफर के दौरान रात को जब वह खाना खा रहे थे तो डग ने सोफिया को रहस्यमय सिक्के के बारे में बताया और कहा कि उस खोए हुए जहाज को ढूंढना मेरे बचपन का सपना है। माली पहुंचते ही सोफिया और जैक अपने मिशन के लिए निकल गए, जबकि डग और अनमोरा उस आदमी के घर पहुंचे जिसको सिक्का मिला था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वह आदमी अब मर चुका है। यानी उस जहाज तक पहुंचने का रास्ता एक बार फिर से बंद हो गया था। तभी डग की नजर पास की एक पुरानी मस्जिद पर पड़ी। तीनों वहां जाकर एक आदमी से मिले। अक्सर ऐसे धार्मिक जगहों पर पुराने जमाने के दस्तावेज और रिकॉर्ड दर्ज रहते हैं। डग के पहुंचने पर उस आदमी ने पुराने रिकॉर्ड में देखा, तब पता चला कि सालों पहले वहां के पोर्ट में जहाज आया था, लेकिन उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा, और फिर पानी के तेज बहाव से वह जहाज आगे की ओर बढ़ने लगा और फिर गुम हो गया। यह जानकारी डग के लिए बेहद अहम थी। इसके बाद डग बिना टाइम वेस्ट किए जेम्स से मिला और उसे सब कुछ बताया। उसके बाद पूरी टीम जाओ शहर की ओर बढ़ने लगी, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था। सफर के दौरान जब वह लोग सर्च कर रहे थे तो एक कोने में उन्हें एक अजीब सी मिट्टी दिखाई दी। जांच करने पर पता चला कि यह कोई साधारण जगह की मिट्टी नहीं है, बल्कि ऐसी जगह की मिट्टी हो सकती है जहां पानी में कुछ विशेष तरह की धातु या मलबा हो। डग ने कहा कि बहते पानी में यह मिलना कोई आम बात नहीं, यह एक सोचने वाली बात थी। तभी अचानक एक मिलिट्री बोट उनकी तरफ आने लगी। यह ऑफिसर्स बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि वो डॉक्टर्स अभी कहाँ है जो तुम्हारे साथ यहाँ आए थे। दरअसल यहाँ के राजा को पता चल गया था कि उनके देश में 2 फिरंगी डॉक्टर आए हैं, ताकि वह उस बीमारी की तह तक जा सके जो वहाँ के आसपास के गांव में फैली हुई है। राजा ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें जल्द से जल्द रोका जाए, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। डग समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो यह लोग छुपा चाहते हैं, वरना उन्हें डॉक्टर से क्या दिक्कत। डग ने सामने खड़े मिलिट्री ऑफिसर से कहा कि सर, हमारी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, इसलिए क्या हम बोर्ड को किनारे लगाकर बात कर सकते हैं। इस पर ऑफिसर्स ने हामी भरी और डग की तरह एक रस्सी फेंक जो उन्हें पकड़कर अपनी बोट से बांध दी। तभी डग ने अपने साथियों को इशारा किया कि बोट को फुल स्पीड में दौड़ाओ, और एक ही झटके में ऑफिसर्स की बोट पलट गई। फिर डग ने तुरंत उस रस्सी को भी काट दिया। डग और उसके साथी वहां से बचकर निकल गए, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर 2 और बोट उनका रास्ता रोकने के लिए पहले से तैयार थे। डग को देखकर उन पर गोलियां चलाने लगे। डग समझ गया कि अब यहाँ से बचकर निकलना उनके लिए आसान नहीं। डग ने कहा कि यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है, उन्हें बोट से कूदना होगा, वरना जान बचने वाली नहीं। कूदने से पहले उन्होंने फ्यूज टैंक में
कट लगा दिया ताकि पीछा करने वाली बोट पास आए तो एक जोरदार धमाका हो जाए। जब दूसरी बोट उनके पास आई तो डग और उसके साथ ही पानी में कूद गए। पुलिस वालों ने उनकी बोट पर गोलियां चलाई। कुल लीकेज की वजह से एक जबरदस्त धमाका हुआ और सारे पुलिस वाले मारे गए। जल्द ही ये तीनों तैरकर किनारे बने हुए एक पुराने घर में पहुंचे। वहां जाकर रूडी ने पूछा कि अब हमारे पास बोट भी नहीं है, खजाने की खोज यहीं रोक दी जाए। लेकिन डग ने कहा है खजाने बाद में देखेंगे, पहले तो हमें उन दोनों डॉक्टर्स को बचाने हैं, क्योंकि अगर वे लोग पुलिस के हवाले हो गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। डग ने तुरंत बॉर्डर पार करके अल्मोड़ा के पास जेम्स के साथ सोफिया ढूंढने के लिए निकल गया। वहाँ दोनों डॉक्टर एक गांव में पहुंचे जहाँ एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा था। गांव में ढूंढने पर सोफिया को एक घर के अंदर कई लाशें मिली और इन लोगों की मौत भी उसी बीमारी से हुई थी। सुबह होते ही दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर सभी लाशों को दफना दिया। उधर रूडी ने भी छुपते छुपाते बॉर्डर पार कर लिया। इधर गांव में सोफिया को एक कुआं मिला। उसे शक हुआ कि शायद उसके अंदर कुछ मिल जाए, जिससे वह नीचे उतरकर सैंपल लेने लगी। तभी जैक ऊपर से चिल्लाया कि कुछ मिलिट्री वाले यहाँ आ गए और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। उन्होंने जैक को छोड़कर बाकी सबको मार दिया था। कुएं के अंदर छुपी हुई सोफिया घबरा गई। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और उसमें माली देश का राजा कासिम वहां आया। उसने जैक से सीधा पूछा कि लेडी डॉक्टर कहाँ है। इस हेलीकॉप्टर की आवाज डग और जेम्स ने भी सुन ली थी। वह समझ गए कि डॉक्टर आसपास ही कहीं होंगे, लेकिन काजिम बहुत ही गुस्से में था। उसने जैक को गोली मार दी और फिर अपने सिपाहियों का आदेश दिया कि उस महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। हाल ही में एक दीवार के पीछे छुपकर डग और जेम्स सब कुछ देख रहे थे। काजिम के आदमी आसपास के सभी लोगों को मारने लगे। एक बार तो डग की जान खतरे में आ गई। तभी पीछे से सोफिया ने और सिपाही को मार गिराया और यहाँ वह डग की जान बचा लेती है। लेकिन डॉक्टर जैक की मौत से सोफिया को काफी दुख हुआ और वह अंदर से टूट जाती है। फिर डग ने कहा कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि यह जगह बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। अब ये तीनों काजिम के मिलिट्री एरिया से भागकर दूसरी जगह पहुँचे, लेकिन यह लोग जहाँ पहुँचते हैं यह और भी ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ घोड़े पर बैठकर लोग आए और तीनों को बंदी बना लिया और वो लोग इन तीनों को अपने राजा गुडागो के सामने ले गए, जहाँ गुडागो ने गुस्से में पूछा, बताओ तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। सोफिया ने गुडागो को बताया, तुम एक डॉक्टर हो और उनके इलाके में एक बीमारी फैल रही है। मैं उसकी हकीकत करने यहाँ आई हूँ। बीमारी का नाम सुनकर उन्हें एक कमरे में ले जाया गया जहां बहुत से लोग मर चुके थे। सोफिया ने जांच करके बताया कि इन सबकी मौत भी उसी बीमारी से हुई है और इसी का पता लगाने आई हूँ मैं यहाँ। इसके बाद जब सोफिया ने पानी की जांच की तब पता चला कि गांव का पानी जहरीला हो चुका है और यह कोई नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है। यह बात उन्होंने राजा को बताई तो राजा ने कहा कि जल्द से जल्द उस जहरीले स्रोत का पता लगाओ और उसमें जितनी हो सके मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि जेम्स खेलते खेलते गांव के एक रहस्यमय जगह पर पहुंच गया, जहां दीवारों पर बनी पेंटिंग में उसी जहाज का जिक्र था जिसकी तलाश में वह लोग यहाँ आए थे। वहाँ उसे पता चला कि कभी यहाँ एक नदी बहती थी जो अब सूख चुकी है और एक रेगिस्तान में बदल गई है और वह जहाज उसी रेगिस्तान में दबा हुआ है। यह सब उसने अपने साथियों को बताया। अब सोफिया, डग और जेम्स मिलकर उस पुराने रास्ते पर निकल गए जहाँ 200 साल पहले वह नदी बहती थी। रास्ते में उन्हें एक किला दिखा जिसके पास एक सोलर प्लांट था जो मैस्काट कंपनी का था। उन्हें शक हुआ कि इस प्लांट का ही कोई कनेक्शन हो सकता है उस जहरीले पानी से। अब वह उस प्लांट के अंदर पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि यह प्लांट रेडियो एक्टिव केमिकल्स बनाने पर काम कर रहा है जो वहां मौजूद तेज सूरज रोशनी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तभी सोफिया की नजर एक कंटेनर पर पड़ी
जिन्हें अंडरग्राउंड ले जाया जा रहा था। इन तीनों ने उसका पीछा किया और वहां देखा कि यहाँ हजारों टन के हिसाब से कई सारे रेडियो एक्टिव केमिकल से भरे कई कंटेनर भरे हुए थे, बल्कि कई कंटेनर तो लीकेज भी हो रहे थे, जो जमीन के अंदर रिश्ते हुए नीचे बहने वाली नीचे नदी में मिल रहे थे। और इस नदी का पानी पूरा माले देश पीता है। इसी वजह से यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। रूडी और अल्मोरा ने उसका सैंपल टेस्ट कराया और रिकॉर्ड के साथ यूएई पहुंचे। वहीं मेस्कोट को लोगों ने सोफिया और बाकी साथियों को पकड़ लिया। सोफिया ने मेस्को कंपनी के मालिक को बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से हजारों लोग मर रहे हैं। मालिक ने इसे झूठा बताया और कहा कि हम तो जहरीले केमिकल्स को जला रहे हैं। वहीं डग और जेम्स को ट्रक में ले जाया जा रहा था, लेकिन डग ने चालाकी से ट्रक का दरवाजा खोल दिया और वहां से भाग निकला। अब मेस्कोट कंपनी के मालिक ने डर के मारे इनको सब बता दिया, लेकिन काजिम ने कहा उसे सिर्फ पैसे चाहिए। लोग मरे या जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर रेगिस्तान में भटकते हुए डग और जेम्स को एक क्रैश प्लेन मिला। उसी से वह एक गांव तक पहुंचे और वहां से अल्मोरा को फोन किया और जो उसके पास सोने का सिक्का था उसे बेचकर एक जीप खरीदी और जेम्स को लेकर गुडागो के पास गया मदद के लिए। गुडागो के पास हथियार नहीं थे, लेकिन उसने अपनी गाड़ी दे दी उन्हें। अब वह दोनों गाड़ी लेकर प्लांट पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। शायद मेस्को ने सब मिटाने का फैसला कर लिया था। तभी जेम्स को वहां एक बम दिखा जो प्लांट को उड़ाने के लिए रखा गया था, लेकिन उसने टाइम रहते उसे डिफ्यूज कर दिया। तभी उसने देखा कि मेस्को हेलीकॉप्टर से भाग रहा था और सोफिया को भी साथ ले जा रहा था, लेकिन सोफिया समय रहते हेलीकॉप्टर से कूद गई। अब काजिम भी वहां आ गया था। उसने हेलीकॉप्टर से तीनों का पीछा किया। डग ने जेम्स से कहा कि सारे विस्फोट बाहर फेंकना शुरू कर दे, क्योंकि गोलियों से वह फटने लगेंगे। और ऐसा ही हुआ। जहां जहां विस्फोट पड़े थे गोलियां लगने लगी। गोलियां लगने की वजह से धमाके होने लगे और एक ऐसा धमाका हुआ कि वहां की रेत खिसक गई। तब उन्हें दिखा उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भेद हटते ही वह से सालों पुरानी जहाज बाहर आ गया, जिसको ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। वो लोग जल्दी से जहाज में छुप गए, लेकिन काजिम को पता चल गया कि वो लोग जहाज के अंदर हैं और जहाज पर गोलियां बरसाने लगा। गोलियां लगने से जहाज में रखे कंटेनर खुल गए और उनमें से असली सोने के सिक्के निकले। तभी उन्हें एक पुरानी तोप दिखी जो अभी भी अच्छी हालत में थी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और सीधा काजिम के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और एक ही गोले में हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। वहीं काजिम भी खत्म हो गया। इसके बाद काजिम की फौज ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि पीछे से गुडागो के लोग आ गए थे जो अब पूरी जगह को सुरक्षित कर चुके थे। वहीं अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट ने मेस्कॉट कंपनी के मालिक की ड्रिंक में जहर मिला दिया, जो वह सालों से मालिक के लोगों को पिला रहा था। आखिर में डग और सोफिया को साथ दिखाया जाता है और डग ने सारा खजाना गुडागो के लोगों को सौंप दिया, क्योंकि असली हक उन्हीं का था। वही उससे ज्यादा पीड़ित थे और वही असली मालिक भी थे। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें।